नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम खड़े हुए हैं बारापुला नाले के पुल के ऊपर और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो किस प्रकार से काम चल रहा है और यहाँ बारापुला नाले की स्थिति कैसी हो गई है। इससे पहले मैं आपको दिखाऊं तो पहले आप देख लीजिए, जो मैंने आपको पहले कुछ विजुअल दिखाए थे वो मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर जो चेंजेस आए हैं मैं वो आपको लगा रहा हूँ। एक तो यहाँ पर जो नाले की स्थिति थी वो आप देख लीजिए किस प्रकार की थी, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कैसा काम चल रहा है। मैं आपको दिखाऊं तो जो मशीन है, मशीन के बिल्कुल साइड में आपको ज़मीन दिखाई दे रही होगी और इस ज़मीन से पूरा आप देख सकते हो ये जो मशीन है आने जाने के लिए मशीन से यहाँ पर साफ़ सफाई की गई है। लेकिन अभी जो हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जो आगे आप जंगल सा देख रहे हो, थोड़ा बहुत जो घास उगी पड़ी है जिसकी वजह से जो गंदगी बीच में जमा हो रखी है, तो ये परिसर है, पूरे परिसर को साफ़ किया जाएगा और यहाँ पर जो नाला है उसके पूरे स्थान को साफ़ किया जाएगा ताकि यहाँ से आना जाना हो सके मशीनों के द्वारा। तो अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से जो बारापुला नाले पर पहले काम चल रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बारापुला नाले पर किस प्रकार से काम चल रहा है। पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 7 मशीनें काम कर रही हैं। जो बारापुला नाले के ऊपर 7 मशीनें हैं अभी फ़िलहाल, जिसमें से जो 7 मशीनों में से 5 मशीनें अभी काम कर रही है। 2 मशीनों के जो ऑपरेटर्स हैं वो खाना खा रहे हैं। आप देख सकते हो अभी बारापुला नाले की किस प्रकार से स्थिति हो रखी है। अभी पूर्णतः बारापुला नाले को साफ़ कर दिया गया है। अभी मेनली जो काम हो रहा है बारापुला नाले का वो गहराई करी जा रही है, क्योंकि बरसातों का समय आ चुका है, सावन लगने वाला है, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और बारापुला नाले में जब पानी आएगा तो उस पानी को निकासी मिले, उसके लिए दिल्ली सरकार किस प्रकार से काम कर रही है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो फिलहाल आप देख सकते हो मशीन किस प्रकार से यहाँ पर काम कर रही है। और मैंने आपको पहले बताया था कि मशीन यहाँ पर जो काम है, ये जो जंगल आपको झाड़ियाँ दिख रही थी, ये झाड़ियाँ हटाई जाएंगी, मैंने आपको बताया था। और अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर आने जाने के लिए वो झाड़ियाँ हटा दी गई हैं और इस परिसर को एकदम से सपाटा बनाया गया है ताकि यहाँ से आना जाना हो सके आराम से। जो यहाँ पर झाड़ियाँ थी उसको हटा दिया गया है। वहीं मैं आपको दिखाऊँ तो जो एक पहली जो स्टार्टिंग मशीन है वो गाद यहाँ से निकाल रही है बारापुला नाले में से और इसमें गहराई कर रही है ताकि जब पानी आएगा तो बारापुला नाला जो है वो थोड़ा गहरा हो और यहाँ से पानी अच्छी तरीके से निकले। जो आसपास के क्षेत्र में, इलाके में जो लोग हैं उनके घरों में पानी ना जाए, जो बरसातों में पानी भर जाता है सड़कों पर। और वही मैं आपको आगे दिखाऊं तो आगे ये वाली मशीन जो है ये ब्रिज के पास में काम कर रही है और ब्रिज के पास में यहाँ पर जो मशीन है वो गाद ही निकाल रही है, लेकिन ये ब्रिज के पास से गाद निकाल रही है। और ये जो कनेक्शन है जंगपुरा से होता है बारापुला नाले का, यहाँ पर ये जंगपुरा से कनेक्शन होता है और यहाँ से भी ये जो मशीन है ये गाद निकालने का काम कर रही है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, जो आपको नीचे ब्रिज के नीचे जो पिलर्स दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर एक रेड कलर की मशीन है जो काम कर रही है, जो पानी के ऊपर चलती है और वो अंदर जाके काम कर रही है। अंदर मैं अगर ड्रोन लेके जा नहीं पाऊंगा और अंदर मेरा कैमरा भी नहीं जा पाएगा, इसीलिए मैं आपको बता देता हूं क्योंकि वो मेरे सामने ही अंदर की तरफ को काम करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वहाँ पर वो रेड कलर की मशीन काम कर रही है। और आपको आगे की तरफ दिखाऊं तो जहाँ पर मद्रासी कैंप था पहले, अब वहाँ पर से पूरा जो कैंप का कचरा था, मलबा था, वो तो वहाँ से हटा ही दिया है। प्लस अब आप देख रहे होंगे कितनी सारी जो गाद है बारापुला नाले की वो निकाली गई है। पहले यहाँ पर जो अतिक्रमण हो रखा था उसके कारण ये नाला जो है वो साफ़ नहीं हो पा रहा था और इसके ऊपर इतनी गंद जमी हुई थी, इतनी पॉलीथीन, इतनी प्लास्टिक और पता नहीं क्या क्या सामग्रियाँ इसके ऊपर जमी पड़ी थी। इसी कारण सरकार ने यहाँ के आसपास के लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ से अतिक्रमण हटवाया और उसके बाद अब आप देख सकते हो बारापुला नाले की स्थिति यहाँ पर किस प्रकार से है और यहाँ पर कितनी सारी मशीनें जो एक साथ काम कर रही हैं। आप देख रहे होंगे भाई ताबड़तोड़ काम चल रहा है बारापुला नाले के ऊपर। और ये जो नाला है बारापुला नाला दिल्ली का बहुत बड़ा नाला है और ये नाला आप देख रहे होंगे किस प्रकार से दिल्ली सरकार साफ़ करने में लगी पड़ी है। मैंने आपको जो साउथ ईस्ट दिल्ली का नाला बताया था वो भी बारापुला नाले के अंदर मिलता है, तो सोच सकते हो आप कितना बड़ा नाला है और इसको साफ़ करना कितना ज़रूरी हो जाता है दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि आने वाला समय बाढ़ का है और बाढ़ के समय में दिल्ली की स्थिति आपने देखा होगा जगह जगह पे पानी भर जाता है। उसके लिए नालों की निकासी होना बहुत ज़रूरी है। जो पानी आएगा सड़कों का वो कहाँ जाएगा? नालों में गिरेगा। तो नाले खाली करना, नालों की स्थिति अच्छी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी आप देख रहे होंगे जो यहाँ पर मद्रासी कैंप था, अब यहाँ पर से अब आप देख रहे होंगे कितनी सारी गाद निकल गई है और मशीनें खड़ी हुई हैं। जो यहाँ पर
आप पीछे की तरफ देख रहे होंगे पूरी गाद जो है जहाँ पर रेल की पटरियाँ हैं वहाँ से पूरी की पूरी गाद निकाल दी गई है और ऊपर परिसर के ऊपर रख दी गई है। और ये वही परिसर है जहाँ पर मद्रासी कैंप मौजूद था और उस समय यहाँ पर पूरी झुग्गियाँ रहती थी और फिर कैसे साफ़ सफाई होगी ये आप सोच सकते हो। तो अभी आप देख रहे होंगे कितनी सारी यहाँ पर गाद जो है मशीनों द्वारा निकाली गई है। वहीं मैं आपको पीछे की साइड से दिखाऊं तो एक तरफ यहाँ बारापुला नाले की गाद निकाली जा रही है, सफाई करी जा रही है, गहराई करी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ मैंने ड्रोन से शॉट नहीं लिया है लेकिन मैं ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ था तो वहाँ से मैंने देखा तो ये जो मशीन थी ये जो परिसर है परिसर को एकसार कर रही थी क्योंकि बारापुला नाला तितर बितर हो रखा था। तो ये परिसर को एकसार करने का काम कर रही है मशीन और ये अकेली वहाँ पर साइड में काम कर रही है। वहीं पर जो गाद निकाल रही है वहाँ पर 2 मशीन इस तरफ, 3 मशीन इस तरफ और 5-4 मशीन इस तरफ ऐसे काम किया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार यहाँ पर ताबड़तोड़ तरीके से लगी पड़ी है बारापुला नाले के ऊपर और जो सफाई का कार्यक्रम है वो भाई बहुत ज़ोर शोर से यहाँ पर शुरू हो चुका है। और जितनी मशीनें यहाँ पर उतर रखी हैं अभी तक मैंने और किसी परिसर के ऊपर इतनी मशीनें नहीं देखी हैं। लेकिन यहाँ पर उतरना भी बहुत ज़रूरी है मशीनों का क्योंकि ये दिल्ली का सबसे बड़ा नाला आप कह सकते हो। बहुत बड़े बड़े नाले इस नाले के अंदर कनेक्ट करते हैं और फिर ये नाला आगे जाकर कनेक्ट करता है नोएडा और फिर कालिंदी के अंदर ये सम्मिलित हो जाता है। तो ये आप देख रहे होंगे किस प्रकार से दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ पर नाले की साफ़ सफाई करी जा रही है और नाले को साफ़ किया जा रहा है। और नाले की स्थिति अभी आप देख रहे होंगे तो पूरी तरीके से आपको साफ़ दिख रहा होगा, ऊपर से आपको कोई कचरा मलबा नहीं दिखाई दे रहा होगा जिसके कारण जो नाला है वो जाम हो जाता है, पानी फ्लो नहीं कर पाता है। और पानी फ्लो नहीं होगा तो फिर जो सड़कों का पानी होगा वो कैसे आगे जाएगा और फिर इसी कारण जो पानी बैक मारता है तो सड़कों पर पानी भर जाता है, गलियों में पानी भर जाता है, फिर बहुत बुरी स्थिति हो जाती है दिल्ली की। इसीलिए ये नालों की साफ़ सफाई हो रही है और दिल्ली सरकार के इस काम में और भाई बस लोगों से इतनी अपील है कि कचरा वापस से ना डाल दें, इसके अंदर कम से कम पॉलीथीन प्लास्टिक का इस्तेमाल करें और कम से कम भाई दिल्ली सरकार का अगर सहयोग नहीं कर पा रहे हो तो प्लास्टिक पॉलीथीन नालों के अंदर ना डालें क्योंकि जिससे स्थिति ख़राब हो जाती है, भयावह हो जाती है। और ऐसे परिसरों के ऊपर भी आप जो नाले जो बहते हैं उनके परिसरों के ऊपर भी पॉलीथीन वगैरह ना डालें। तो भाई ये है बारापुला नाले की स्थिति अभी की। मैं भाई दिल्ली वासियों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दिल्ली में यमुना है तो जल है और जल है तो कल है। इस बात को याद रखना और यमुना को साफ रखना। तो आपको मेरा ये व्लॉग, मेरा ये प्रयास, मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हम जो भी माँ यमुना के परिसर पर लोगों की, व्यक्तियों की, जीव जंतुओं की किसी प्रकार से सहायता करने का प्रयास करते हैं, यदि आप उसमें अपना सहयोग करना चाहते हो तो QR कोड मैंने आपको दे दिया है, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप पेमेंट कर सकते हो। और आप मुझे ये भी बता सकते हो कि अगर मैं दिल्ली में किसी स्थान पर जाकर वीडियो आप देखना चाहते हो तो उस जगह का मुझे DM कर दीजिए मेरे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का आपको नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप उस पर जाके मुझे DM कर देना कौन सा जगह है जो आप देखना चाहते हो दिल्ली की, क्या अभी वहाँ पर स्थिति है, वो सारा डिटेल में आप मुझे एड्रेस, लोकेशन बता देना। मैं पहुँचकर आपको टोटल वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको दे दूँगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।